शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। भारतीय हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नव ग्रहों की परिकल्पना की गई है और नव ग्रह अपना शुभ या अशुभ परिणाम दिखाते ही हैं। लेकिन उन नव ग्रहों में से अगर आप देखेंगे तो 7 ग्रह ऐसे हैं जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी माध्यम से उनको देखिए। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको आप हज़ारों साल ढूंढते रहिए लेकिन आपको वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन वो ग्रह इतने पावरफुल, इतने ताकतवर हैं कि अपना शुभ या अशुभ प्रभाव पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी पृथ्वीवासी हैं या ब्रह्मांड को सबके ऊपर अपनी शुभ या अशुभ प्रभाव जो है वो दिखाते ही हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु के बारे में, जो स्वर भानु नामक के सर और धड़ को अलग करने के कारण उनका निर्माण हुआ। स्वर भानु जो राक्षसों का सेनापति हुआ करता था, उसने अमृत की चोरी की और चोरी करने की सजा में उसका सर धड़ से मोहिनी रूपी विष्णु ने काट दिया। लेकिन अमृत ने अपना असर तो दिखाना ही था, इसी कारण उसको जो है नवग्रहों में शामिल कर लिया गया। तो नवग्रहों में जो सर का ऊपर का हिस्सा है वो केतु है और सर के नीचे का हिस्सा जो है धड़ है वो है राहु। तो राहु ने राशि परिवर्तन करने वाला है 23 सितंबर को। राहु के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी डिटेल दे चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु कन्या राशि से लेकर के मीन राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। उसके बाद जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में नक्षत्र सिद्धांत से कि कौन से नक्षत्र, क्योंकि राहु जो है वृष राशि जो इसकी दूसरी उच्च राशि है, क्योंकि ऋषियों में मतभेद था। कुछ ऋषियों का मानना था कि मिथुन उनकी उच्च राशि है और कुछ का मानना था कि वृष भी उनकी उच्च राशि है। तो राहु फिर से अपनी दूसरी उच्च राशि वृष में जाने वाले हैं। और हालांकि जो वृष राशि के स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, तो वो अपने ही गुरु की राशि में जा रहे हैं, क्योंकि जो स्वर भानु था वो राक्षसों का सेनापति था। तो यहाँ पर क्या प्रभाव देने वाला है, क्या शुभ या अशुभ फल आपको देने वाला है नक्षत्र सिद्धांत से, मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। उस वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो राशियों का फल मैं आपको बता रही हूँ और मैं बहुत बार हमेशा कह चुकी हूँ कि मान लीजिए जिसका भी किसी की भी मेष राशि, या आज मैं तुला राशि के बारे में बताऊँगी, तो जितने भी तुला राशि के लोग हैं सभी तुला राशि के लोगों को राहु एक जैसा फल नहीं देने वाला है, ये आप ध्यान रखिए। तुला राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। जो तुला राशि के जो 3 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के आधार पर और राहु जिस नक्षत्र पे है उसके आधार पर वो तीनों नक्षत्रों को अलग अलग फल ही देगा। तो जो फल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये फल को देखने के बाद आप उस नक्षत्र के फल के साथ उसको मैच जरूर कीजिए। अगर मैंने कहा है कि यहाँ पर आपको शुभ फल मिलने वाला है और नक्षत्र के हिसाब से मैंने कहा कि आपको शुभ फल नहीं मिलने वाला है, तो यकीन मानिए आपका वो फल आधा आधा हो जाएगा। तो इसलिए नक्षत्र सिद्धांत वाला वीडियो, मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए, मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और आज मैं बताने वाली हूँ तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो राहु जो है इस बार अष्टम भाव में आने वाला है। पिछले साल राहु उनकी जो था नवम भाव में बैठा हुआ था और सब तुला राशि वालों को जब पता है, एक चीज़ ये याद रखिए, जिनका भी कुंडली के हिसाब से राहु शुभ जगह पर बैठा है। और अगर मैंने कहा है कि राहु यहाँ पे आपको ये बुरा परिणाम देने वाला है या अच्छा परिणाम देने वाला है, तो अगर राहु आपका शुभ जगह बैठा हुआ है तो आपको वो बुरा परिणाम कम मिलेगा। लेकिन अगर राहु आपका कुंडली में क्रूर भाव में या गलत जगह पे बैठा है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो वही राहु आपको बहुत अधिक दुष्प्रभाव भी दे सकता है। तो तुला राशि के लिए जो गोचर हुआ है, जो वृष राशि का राहु है 2020 23 सितंबर को ये परिवर्तन करने वाला है। तो इस बार जो है
तुला राशि के जातकों को इसका शुभ या अशुभ परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुला राशि के लिए गोचर के अनुसार अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में जो है ये राहु बैठा हुआ है। अष्टम भाव आयु का भाव भी होता है और मृत्यु का भाव के नाम से भी जाना जाता है। अष्टम भाव से अगर आप देखेंगे तो गुप्त धन भी देखा जाता है, गुप्त विद्याएं भी देखी जाती हैं और अन्य गुप्त चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्योंकि अष्टम का राहु अगर आप देखेंगे तो इंसान के मन में या जिस भी व्यक्ति का राहु प्लस चंद्रमा है, राहु के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है और चंद्रमा मान लीजिए तुला में बैठा हुआ है उनकी असली कुंडली में और राहु भी कुंडली में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को हमेशा डर के रहना पड़ता है। उनका मन बहुत कमजोर होता है, हमेशा वो डर डर के ही रहते हैं। लेकिन अष्टम भाव में राहु आने के कारण जो है आपको शारीरिक संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं और खासकर आपके जो गुप्तांग हैं वहाँ पर भी आपको, अगर आप गलत कार्य करेंगे, गलत दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आने वाले अगले 1.5 सालों में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र भोग विलास का कारक है, महिलाओं का कारक है, स्त्री का कारक है। तो जिन भी पुरुषों की राशि जो है तुला राशि है उनको आने वाले 18 महीनों में गलत संगति से बच के रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी भोग विलास या काम वासना की पूर्ति के लिए गलत महिलाओं का साथ देते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको जो है उन महिलाओं से तो परेशानी होगी, साथ में आपको आपके प्राइवेट पार्ट की जो भी आपकी मूत्रेंद्रियाँ हैं या जो आपके ग्लैंड्स हैं या फिर जो आपकी किडनी के जो हिस्से हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्योंकि राहु जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, इस दौरान जिन लोगों की जिन लोगों की तुला राशि है और तुला राशि में चंद्रमा अगर जो तुला राशि है वो शुभ भाव में आकर के बैठी हुई है तो उनको जो है थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्रभाव तो उनके ऊपर भी होगा। यदि आप लोग शराब वगैरह पिएंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, मांसाहार वगैरह इत्यादि करेंगे तो इसके कारण आपको जो है और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक बात ये जरूर है क्योंकि जब तुला राशि में यहाँ पर शनि राहु आएगा तो आपका केतु जो है द्वादश भाव में चला जाएगा, द्वितीय भाव में चला जाएगा। केतु को लेकर के भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि केतु का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए क्या शुभ या अशुभ फल दे रहा है, साथ में नक्षत्र के हिसाब से क्या फल दे रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं सिर्फ आज आपको राहु के बारे में ही बता रही हूँ। हाँ, जरूर आपको जो है वाणी के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उसका कारण क्या है? क्योंकि राशियों की दृष्टि होती है और मैं पिछली बार आपको दृष्टियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे चुकी हूँ। तो जो राहु की दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि जो है आपके वाणी भाव पर, आपके धन भाव पर पड़ने वाली है। तो धन भाव पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जो है आपको जो है धन के प्रति जो है लाभ मिल सकता है, लेकिन आपकी वाणी बहुत कठोर हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी, बात करने का तरीका नहीं होगा, लहजा नहीं होगा और ये कुटुंब का भाव भी है। तो जिसके कारण आपके परिवार में कला कलेश हो सकता है। और वैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी यहाँ पर राहु बैठता है या राहु की दृष्टि आती है तो परिवार में हमेशा कलेश का माहौल उत्पन्न हो जाता है और जिसके जिम्मेदार आप ही होने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी वाणी को शांत रखिए, अपने गुस्से को शांत रखिए, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि बैठी हुई है जो मंगल की राशि है। मंगल जो है गुस्से को और अधिक भड़काता है। तो आपको अपना जो है स्वभाव को शांत अगले आने वाले 1.5 सालों में शांत रखने की ज़रूरत है। इस दौरान आपके ऊपर जो है आर्थिक तनाव भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकती हैं। ये दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि वृष राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए राहु यहाँ बैठा है तो अगर आप लोग कोई गुप्त विद्या की तरफ अगर आपका रुझान होता है तो जरूर आपको उसके प्रति जो है आपको वहाँ से लाभ भी मिलेंगे। गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि राहु जो है अचानक आकर के धन की वर्षा जरूर करता है और धन वो कहीं से भी हो सकता है। तो गुप्त धन भी आपको मिलेगा। हाँ, आपका लेकिन आपका जो गुस्सा होगा, गुस्से के कारण आपके परिवार में कलह कलेश होगा। अगर आप कहीं पर नौकरी भी करते हैं तो उसके कारण भी, क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 9वां भाव है ये सुख का भाव होता है। तो सुख के भाव में भी आपको हानि होने वाली है, इसको भी परेशान सुख में आपको जो अशांति अधिक होगी,
आप किसी चीज़ के मन में जो है बहुत ज़्यादा जो है टेंशन रहेगी, किसी न किसी कारण में आपको टेंशन होने की वाली है। राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि है जो 12वें भाव पर पड़ी है, जिसके कारण आपके जो है यहाँ पर अशुभ फल प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग विदेश जाने वाले हम सोच रहे हैं, विदेशों में कुछ व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको विदेश यात्रा के योग अवश्य बनने वाले हैं। वहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि राहु हमेशा कहता है अपने देश से दूर ले जाकर के ही लोगों को जो है धन का लाभ कराता है, लोगों को अच्छी नौकरी भी मिलती है और यात्रा में जो है शुभता प्राप्त होती है। लेकिन आपको इस दौरान अपने भाग्य के साथ साथ अपनी मेहनत पर भी विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप भाग्य के भरोसे बने रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उतना अधिक सुख फल नहीं मिलेगा। राहु शुभ फलों को अगर आप जिस भी कुंडली में राहु शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, अंत में मैं आप सबको उपाय बताऊंगी, उन उपायों को जरूर कीजिए। लेकिन फिर भी जो भी तुला राशि वाले लोग हैं वो अगर राहु के जो अंत में आप उपाय बताऊंगी उनके साथ साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती यानी दुर्गा के माता के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। तो ये था राहु से संबंधित गोचर तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बता रही हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु क्या फल देने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो राहु जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है उनके लिए, और सप्तम भाव जो होता है यहाँ पर जो है ये आपके पार्टनर का भाव होता है। पार्टनर के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो वाइफ है उसका है। पार्टनर मतलब आपका चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, या जो साझेदारी करने वाले जो लोग हैं उन सब के लिए सप्तम भाव देखा जाता है यहाँ पर बैठने के कारण। क्योंकि अगर आपके विवाह के लिए कोई सोच रहे हैं तो यकीन मानिए जो भी लड़कियां हैं विवाह के लिए सोच रही हैं या जो लड़के हैं विवाह के लिए सोच रही हैं, अगर लड़के की कुंडली में यहाँ पे बैठा हुआ है और लड़की अगर ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति से विवाह करती है तो आप यकीन मानिए आपको धोखा होने वाला है। तो कोशिश कीजिए, आपको उस धोखे से बचने की ज़रूरत है। यानी लड़के वाले जो भी आपको बता रहे हैं वो सब झूठ है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है, तो आपको बहुत समझ के विवाह करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर किसी लड़की की कुंडली में अगर यहाँ पर आकर के राहु बैठा हुआ होता है उसकी ओरिजिनल कुंडली में, तो ऐसी लड़कियों को ससुराल का सुख कम ही मिल पाता है। हमेशा घर में कला कलेश बनी रहती है और उसको सुख नाम की जो ज़िंदगी होती है विवाह के पश्चात वो ना के बराबर मिलती है। हमेशा परेशानियां ही ज़्यादा अधिक मिलती हैं। और अगर लड़कों की कुंडली में यहाँ पर है तो ऐसे लड़के झूठे ज़्यादा होते हैं, झूठ बोल करके ही विवाह करते हैं और बाद में फिर उस झूठ का उनको सामना भी करना पड़ता है और परेशानियां भी होने लगती हैं। अगर जो भी लोग यहाँ पर साझेदारी से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, आपको कुछ आने वाले 1.5 साल में किसी भी पार्टनर के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की जिसकी कुंडली में ओरिजिनल में अगर यहाँ पे राहु बैठा है, आप डूबने वाले हैं। आपने जो भी पैसा लगाया है आपका वो डूब जाएगा। आपका पार्टनर आपको दगा दे देगा, धोखा दे देगा और फिर वो आपके जो भी पैसे होंगे वो लेकर के भाग जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को कैसे थोड़ा सतर्क रहिए, उस पर पूरा भरोसा मत कीजिए। पार्टनर का मतलब है यहाँ पे बिजनेस पार्टनर की बात कर रही हूँ। तो आपका जो भी व्यवसाय है और अगर आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का जो वृष राशि में गोचर है, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है मिला जुला जो है आपको ये फल देने वाला है। क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि होती है वो मंगल की राशि होती है। मंगल और राहु का मैंने हमेशा कहा है जब भी युद्ध होता है तो राहु मंगल के ऊपर भारी पड़ जाता है। अगर 10 बार ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार 10 बार अगर ये युद्ध करते हैं, ज्योतिषीय युद्ध करते हैं, तो 10 में से 8 बार राहु विजयी होता है और 2 बार मंगल। तो अब देखना यह है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अधिक पावरफुल है। 2020 में जो भी 23 सितंबर को जो भी राहु चेंज हो रहा है, इसी कारण जितने भी लोग वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, ये सब लोगों को ना तो राहु इतना अच्छा फल देने वाला है, ना तो बहुत, और ये यकीन मानिए कि बुरा फल भी अगर उनको मिलेगा तो अगर कुंडली में उनकी कुंडली में राहु सही जगह नहीं है तो बुरा फल, बुरे परिणाम अधिक मिलने वाले हैं। और सातवें घर में जहाँ पर भी है, चाहे आप नौकरी पेशा करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं, आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको पूरा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप विवाह करते हैं, इस स्थिति में विवाह में आपको धोखा हो सकता है, धोखा होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप किसी के साथ भी विवाह करते हैं तो पहले खोजबीन कीजिए, पूरी तरह से समझिए, उसके बाद ही विवाह संबंधी बंधन में बंधिए। और जो लोग ऑलरेडी विवाह कर चुके हैं उनके आने वाले जीवन में बहुत अधिक तनाव रहने वाला है, कला कलेश होने वाला है। तो थोड़ा सा आप अपने मन मुटाव को बचा के रखिए, और हो सकता है आने वाले 1.5 सालों में आपके बीच में इतनी खटास उत्पन्न हो जाए कि आप दोनों अपना अलग अलग रास्ता भी अपना लें। कोशिश यही करनी है, आप अपने पार्टनर को समझिए, वो क्या समझाना चाहती है उस बातों को मानिए। कभी वो गुस्सा है तो आप चुप होइए, अगर आप गुस्सा है तो उनको चुप रहने के लिए बोलिए। ये समझौता आपको अगले 1.5 साल तक करना ही पड़ेगा। साझेदारी के कार्यों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है सचेत रहना है, क्योंकि इसका जो है पहले 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवीं दृष्टि जो है राहु की यहाँ पर पड़ रही है, 11वें भाव में पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको जो है धन से लाभ तो होगा, लेकिन व्यापार में चाहे किसी भी माध्यम से लाभ हो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर के ऊपर जो है बहुत अधिक ट्रस्ट ना करें। लेकिन लाभ के जो मार्ग हैं वो खुले हुए हैं। फिर 7वीं दृष्टि आती है, 1, 2, ये 7वीं दृष्टि, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपकी ही लगन वहाँ पर पड़ रही है। और वहाँ पर पड़ने के कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको शरीर में कुछ ना कुछ चोट चपोट लग सकती है। इसीलिए आपको अपने शरीर को सचेत रखिए। शरीर के बीमारियों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उससे आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे यहाँ पर जो है वृष राशि है, और वृष राशि में जो है खासकर जो कन्याएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, तो कोशिश कीजिए महिलाओं से अपनी आप दूरी बना के रखिए, नहीं तो महिलाओं के द्वारा ही आपको अधिक परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इस दौरान आपको जो है संयम और धैर्य बनाने की ज़रूरत है। 9वीं दृष्टि 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जो है आपके यहाँ पे तृतीय भाव में पड़ रही है, भाई बहनों के भाव में पड़ रही है। तो भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है, इसी कारण आपको शांत रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी राइज होगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपको जो है जो आपका जो समाज है, सामाजिक दायरे में आपको एक रुतबा मिलने वाला है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपको जो प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, पर ये जो भी होगा वो होगा। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी लोग हैं, राहु ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी इंस्टेंट आपको देना शुरू कर देता है। तो अभी राहु को आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन कोई भी ग्रह हो आने से पहले अपनी शुभ और अशुभ सूचना दे ही देता है। तो जिन लोगों के साथ अभी से ही कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि राहु आपके लिए आने वाले 1.5 वर्षों में अच्छा फल ही देने वाला है। अब आप लोग जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उन लोगों को कोशिश कीजिए राहु के मंत्रों का जाप कीजिए, अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है। अब आ जाता है छठा भाव। ये जो राशि आती है ये आती है धनु राशि। धनु राशि के लिए राहु अगर आप देखेंगे तो छठे भाव में पड़ा हुआ है, और छठे भाव में राहु का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। राहु जो है कौन कौन से भाव या राशियों में कैसा होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, एक बार वहाँ पर जाकर के जरूर देखिए, और कौन से भाव में राहु क्या फल देता है ये भी मैंने बताया हुआ है। तो छठे भाव में धनु राशि के जातकों के लिए राहु यहाँ पे शुभ फल देने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई, क्योंकि ये जो भाव होता है ऋण का होता है, रोग का होता है, कर्जे का होता है, तो यहाँ से जिन भी लोगों का ऋण वगैरह से संबंधित अगर कहीं पर कोई आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक हो गया है, आने वाले 1.5 साल में कैसे न करके आपका कर्जा धीरे धीरे उतर ही जाएगा। शत्रुओं का स्थान होता है, अगर आपको कोई भी शत्रु आकर के परेशान कर रहा है, किसी ने झूठा केस आपके ऊपर बना दिया है, अब आप समझ लीजिए आपका समय आ गया है कि राहु उनको शांत करने वाला है। वो अपने आप ही अपने हाथ खड़े कर लेंगे, और आपके ऊपर जो भी उन्होंने उल्टे सीधे ब्लेम भी लगाए हैं, या आपके ऊपर कोई अनायास किसी चीज़ का कोई मुकदमा भी बना दिया है, तो धीरे धीरे अब वो शांत हो जाएंगे और आप उन चीज़ों से हट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का याद रखिए कि जो भी शत्रु हैं, शत्रुओं को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि गोचर का ग्रह के हिसाब से राहु जो है आपको बहुत अधिक सपोर्ट दे रहा है। अगर आपके ऊपर कोई केस भी चल रहा है या आपने कोई केस किया है और जो जेन्युइन केस है, तो आपको जो है केस में यानी जो भी आपने अगर रखा है उसमें आपको सफलता ही मिलने वाली है, वृद्धि की संभावना है। अचानक जो है राहु जो है आपको अनायास बहुत ही कुछ शुभ परिणाम भी देने वाला है। वृष राशि का जो राहु है धनु राशि वालों के लिए जितने भी शत्रु हैं उन सबको परास्त कर देगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो भी आपका कार्यस्थल है वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत अधिक है। इस दौरान हो सकता है लोग आपके ऊपर षड्यंत्र करने की कोशिश भी करें, लेकिन उस षड्यंत्र से आपको बचना है। कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पर आकर के जो है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो आपको संभल के साइन करने की ज़रूरत है ये। और अब किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो धीरे धीरे वो बीमारी भी आपकी जो है समाप्त होने वाली है। अब आ जाता है इनकी दृष्टियाँ, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि है जो आपकी कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। नौकरी को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको जो है अपने जितने भी आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आप बना के रखिए, पर संभल के भी रहिए और सचेत होकर के भी रहिए। अब आ जाता है 7वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके खर्च अनायास बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको विदेश यात्रा के भी योग बने, और विदेश यात्रा में अगर कहीं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है विदेश में जाने का, तो आप हंस करके उसको जो है स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जो है मिथुन राशि है, और मिथुन राशि में जब भी वो भी राहु की उच्ची राशि है, तो आपको यहाँ पर कोशिश ये जरूर कीजिए, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, साइन करने से पहले 10 बार उसको पढ़िए, नहीं तो धोखा हो सकता है। आपको अनायास आपके ऊपर जो है खर्चे भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। खासकर जो आपके बहुत अधिक करीबी लोग हैं और आप सोचते हैं कि मैं उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लूँ, वही करीबी लोग आपको धोखा देंगे। और खासकर अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों की मात्रा उसमें अधिक होने वाली है, तो आप अपने आप को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उनसे बचा के रखिए। लेकिन इस समय आपको जो है थोड़ा धैर्य भी बना करके रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है उसकी 9वीं दृष्टि। साथ आप 9वीं दृष्टि जो है दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव पढ़ने के कारण जो है कुछ ना कुछ आपको जो है धन का जो है लाभ भी होगा, परंतु धन का नुकसान भी होने वाला है। वाणी में कटुरता आ जाएगी, वाणी को थोड़ा संभाल करके आप बात कीजिए। सबके साथ धैर्य बना के रखिए, गुस्से के ऊपर काबू कीजिए, संयम करना सबसे बड़ा जरूरी है। अगर आपने संयम की भाषा नहीं अपनाई तो मुसीबत आपके ऊपर ही होने वाली है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों का वृश्चिक राशि और धनु राशि के लिए जो ये राहु है शुभ फल के साथ साथ अशुभ परिणाम भी दे रहा है, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर भी आप जो भी राहु से संबंधित जो भी राहु के मंत्र होते हैं उनका जो है उच्चारण कीजिए, और शिवलिंग के ऊपर जो है आप पानी वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय आपको करना है। अब आ जाता है 10वीं राशि। 10वीं राशि है वो आती है मकर राशि। तो राहु का वृष राशि के लिए, वृष राशि का राहु जो है मकर राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में बैठ रहा है, और पंचम भाव में मैंने बताया है कि चित्त में विक्षेप, यानी आपका जो मन है, मन में जो है एक बहुत ही तरह का दुख उत्पन्न हो जाएगा। ये आप सोचेंगे मैं सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ त्याग कर दूँ, यहाँ से आपको मन में जो है उच्चाटन पैदा होना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव आपके प्रेम संबंध का भी है, आपकी कुछ शिक्षा का भी है। तो जो लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, आने वाले 1.5 साल में कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, मुझे सब आता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो सभी लोगों को, जितने भी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 2 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं तो इसकी जगह आप उसको मेहनत डबल कर दीजिए, नहीं तो आपको आगे चल के जितने अच्छे नंबर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। दूसरा जो ये वाला भाव है संतान का भी होता है। संतान संबंधी, जिनकी ऑलरेडी संतान है उनको संतान संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। संतान से परेशानी या संतान के कारण परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि वृष राशि का जो राहु है वो मकर राशि के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देने वाला है, मिला जुला परिणाम देने वाला है। जिसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो वृष राशि है और जो शनि राशि है ये सब जो है मित्र है। तो मित्र के यहाँ पर जब भी राहु यहाँ पर आया है तो राहु उतना अधिक बुरा परिणाम ना दे, लेकिन कुछ ना कुछ परिणाम जो है पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि राहु शनि के घर में आया है। और शनि के लिए, शनि और राहु दोनों आपस में मित्र होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु और शनि जब दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, और सचमुच में आपकी कुंडली में राहु और शनि मिले हुए हैं, तो राहु हमेशा शनिवत कार्य करता है, और मंगल हमेशा केतु हमेशा मंगलवत कार्य करता है। तो कुजवत केतु कहा जाता है, कुज मतलब मंगल, और शनिवत राहु, यानी राहु जो है शनि के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए राहु जो है यहाँ पर आने के बाद जो है बहुत अधिक दुष्परिणाम तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी परिणाम आपको
मिलेंगे, क्योंकि वो भी क्रूर ग्रह है और शनि भी क्रूर ग्रह है। जैसे मैंने कहा कि संतान से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, तो इस दौरान जिनकी भी संतानें कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं या नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो हो सकता है उनको सफलता मिलेगी, लेकिन उनको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँचवा जो है आपकी इनकी जो दृष्टि है राहु की, वो आपके भाग्य भवन पे पड़ रही है, जहाँ पर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। तो भाग्य के भरोसे अगर आप यहाँ से पहले कार्य हो जाते थे, अब उतने कार्य जो है भाग्य के भरोसे आपके नहीं होने वाले हैं। तो भाग्य उतना साथ नहीं देगा, तो आपको मेहनत बहुत अधिक करने की ज़रूरत है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप कार्यरत हैं, वहाँ पे के लोगों के साथ आपको संबंध अच्छे और मधुर बना के रखने की ज़रूरत है, नहीं तो उनके साथ अनबन उत्पन्न हो सकती है, मन मुटाव की स्थिति भी उनके साथ उत्पन्न हो सकती है। तो फिर 5 6 7वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर पहुँच रही है, तो ये जरूर है कि राहु आपको किसी न किसी तरीके से लाभ तो अवश्य देने वाला है। और यहाँ पर जो है 7वीं दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत जो है हस्बैंड को वाइफ से हस्बैंड को लाभ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी कला कलेश की स्थिति भी बन सकती है। तो कोशिश कीजिए आप अपनी वाणी के लिए कंट्रोल कीजिए, कला कलेश की मन मुटाव की जो भी अनबन की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको शांत करने की चेष्टा कीजिए। और जो आपका कार्यस्थल है वहाँ के लोगों के साथ भी आपको अनबन बनाने की जगह जो है उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाइए, तो आपको परेशानी कम होने वाली है। हाँ, उसके बाद जो है 9वीं दृष्टि आपकी जो है यहाँ पर आपके लगन पर पड़ रही है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे 9वें भाव पे पड़ रही है। 9वें भाव में पड़ने के कारण अगर आप देखेंगे तो भाग्य का साथ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शत्रु भी आपके ऊपर जो है हावी होने लग पड़ेंगे। आर्थिक तौर पर आपको बहुत अधिक मुसीबतों का सामना भी पड़ सकता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप कर्ज भी में भी डूबने लगे। तो कर्ज भी आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि एक बार आदमी जब भी कर्ज लेने लगता है तो कर्ज के दबाव के उल्लंघन में वो फंसता ही चला जाता है। जरूरत पड़ने पर ही आप कर्ज में जाइए। राहु के शुभ परिणाम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है राहु के मंत्रों का जाप करना जरूरी है। और आप अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइए कि कुंडली में आपके राहु की स्थिति कैसी है। और मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए सारे, तभी आपको समझ में आएगा कि कुंडली में राहु की स्थिति आपको क्या फल दे रही है। अब आ जाता है ज्ञान, यानी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो ये राहु है ये 4थे भाव में आकर के बैठ गया है, और 4था भाव जो है माता का भाव होता है, 4था भाव सुख का भाव होता है। तो राहु यहाँ पर जो है एक तो माता के प्रति जो है आपका अनबन होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं 4थे भाव में माता का सुख, भूमि का सुख, संपत्ति का सुख, गाड़ी मोटर वाहन ये सब चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के राहु अच्छा परिणाम शुभ परिणाम नहीं देता है। इस दौरान आपको जो है मानसिक चिंताएं होंगी। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा का घर भी है, और चंद्रमा के घर में जब राहु आता है तो राहु और चंद्रमा के बीच में ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो माँ के साथ आपकी अनबन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा परिणाम नहीं होगा, आप किसी न किसी प्रकार की टेंशन में लगे रहेंगे। मन में एक अजीब सा जो दुख होगा, एक टेंशन होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको जो है परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, चिंतित में रह सकते हैं। अगर आप लोग कोई सरकारी काम कर रहे हैं या सरकारी दौड़ भाग में या उलझन में फंस गए हैं, तो आपको जो है नहीं फंसे हैं तो फंसने के चांसेस भी हैं। तो कोशिश कीजिए सरकार के साथ भी, सरकार के जितने भी कार्य हैं नियमों का पालन करते हुए कार्य को कीजिए, नहीं तो आगे चल के मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और सरकार के द्वारा आपको दंड भी दिया जा सकता है। जमीन और संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा, हानि अधिक मिलने वाली है। कोशिश कीजिए, और संतान से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी आपको अधिक देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पंचम भाव जो है संतान का भाव भी होता है। तो पंचम भाव में देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी होगी, और खासकर आपको उनकी अगर आपके भी पेट से संबंधित भी आपको परेशानी हो सकती है। विद्या से जुड़े हुए हैं तो विद्या में आपका जो है कहीं भी पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग सकता है। तो इसीलिए आपको संतान को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनको डांटिए डपटिए मत। नहीं तो अगर आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको पता है आजकल संतान बहुत कुछ गलत काम भी कर लेती है। तो उनको प्यार से समझाइए। अपने स्वास्थ्य का भी कम से कम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।
उसके बाद 6, 7, 7वीं दृष्टि जो है अगर आप देखेंगे तो आपके 10म भाव में कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, जिसके कारण जो है आपके जितने भी कलीग हैं ऑफिस में जिनके साथ आप कार्य कर रही हैं उनके साथ मीठा बर्ताव रखिए, उलझिए मत, अपना रोब मत दिखाइए, गुस्सा मत करिए, नहीं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो वाणी होगी, चंद्रमा वाणी का कारण था और वाणी में जो है कटुता आ जाएगी, मिठास नहीं होगी। और कटुता के कारण क्योंकि कहा जाता है वाणी ही आपकी दोस्त है और वाणी ही आपकी दुश्मन है। प्यार से बोलेंगे दुश्मन भी आपके अपने हैं, गुस्सा करके बोलेंगे, क्रोध होकर बोलेंगे तो अपने भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो अपने आप को अगर आप मुसीबतों से बताना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए वाणी पे कंट्रोल रखिए। उसके बाद आ जाता है 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जो है आपके यहाँ पे 12वें भाव पे पड़ रही है। खासकर अगर आप बाहर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो हो सकता है आने वाले 1.5 साल में आपको विदेश यात्रा की योजना बन जाए। अगर आपका कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, आपको वहाँ से लाभ ही मिलने वाला है। विदेश में जाएंगे धन लाभ की संभावना अधिक है और ऐसे लोगों के साथ जो आपके धर्म के दूसरे धर्म के हैं, आपके धर्म के नहीं हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा अधिक लाभ मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर पे कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप साइन करने वाले हैं तो कोशिश कीजिए पहले उन पेपरों को 10 बार पढ़िए, उसके बाद ही किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करिए, पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर कीजिए। हालांकि देखा जाए कि ये जो राहु है आपके लिए शुभ परिणाम भी देगा और अशुभ परिणाम भी देगा, लेकिन कुंडली का हिसाब भी देखिए कि कुंडली में आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है। तो ये थे मकर राशि, कुंभ राशि वालों के लिए राहु का परिणाम। अब आ जाता है मीन राशि वालों के लिए कि राहु जो है इनको क्या देने वाला है। मीन राशि वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो वृष राशि का जो गोचर हो रहा है 23 सितंबर 2020 को राहु का कुंडली में 3रे भाव पर बैठा है और 3रा भाव पराक्रम का, मातृ स्थान का होता है, पर्सनालिटी का होता है, समाज में आपका रुतबा कैसा है उसको दर्शाता है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके बाद जो जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में दर्शाता है। तो 3रे भाव में राहु आकर के हमेशा शुभ फल देता है। राहु सेवक 4 जगह पे शुभ फल देता है। उन चारों जगह की डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखी है, आप मेरे पिछली वीडियो को देखिए। तो 3रे भाव में आकर के राहु मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ लाभकारी बना हुआ है। इस दौरान आपकी जो भी कार्य कुशलता है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, इजाफा होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी राइज होगी, लोग आपके सिक्का मानेंगे और आपके अंदर उतनी क्षमता होगी कि आप लोगों को टैकल कर सकेंगे। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये इंसान क्या है और इसका रुतबा क्या है। ये पर्सनैलिटी जो है धीरे धीरे करके आपकी राइज होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण आपको घमंड भी उत्पन्न हो सकता है। तो आप अपने घमंड को जो है कम रखिए, घमंड करना सही नहीं है। जो भी आप बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बेहतर हो जाएगी। सोच समझ के आप उस क्षमता वो आपके अंदर क्षमता आने वाली है। कोई भी अगर आप कार्य करेंगे तो सोच समझ के ही करने वाले हैं। हालांकि जो भी आपके प्रिय जन है, जैसे मैंने कहा कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जरूर आपका मनमुटाव होने वाला है, क्योंकि उनके साथ आपकी अनबन बन सकती है। तो अनबन होने के कारण जो है परेशानी हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए माता की जो सेहत है उनको आपको देखभाल करने की ज़रूरत है। माता के प्रति आपको ज़्यादा लगाव या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको जो है भूमि, भवन, वाहन, इनका भी भौतिक सुखों का भी परिणाम जो है डामाडोल रहने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ों में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके रुतबे के, आपके घमंड के कारण जो है परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। अब आता है दृष्टि का हिसाब। तो इनके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वां जो है सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, जो आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर इन सब का होता है, आपके व्यवसाय का होता है, जिसके कारण मैंने कहा कि आपका जो है लाभ भी मिलेगा लेकिन परेशानियां भी उत्पन्न होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो सकता है, आप अपने झगड़े को सुलझाने की कोशिश कीजिए। 1.5 साल आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने की ज़रूरत है, फिर ऐसा ना हो क्योंकि राहु यहाँ पर आकर के संबंध विच्छेद भी करवा देता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो है आपको उपाय भी करने होंगे। परेशानियों को कम करिए, खासकर जो मानसिक परेशानियाँ हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखिए। शांति के लिए आप कोशिश कीजिए कि ईश्वर के प्रति आप अपना ध्यान लगाइए, अध्यात्म की तरफ जुड़िए, वहाँ पर जो है आपको अधिक लाभ मिलने वाला है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे 7
1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो दृष्टि है उसकी जो है धर्म स्थान पर पड़ रही है। तो धर्म स्थान पर पड़ने के कारण कोशिश कीजिए धर्म की तरफ जुड़ने की। हालांकि यहाँ पर बैठ करके यहाँ पे दृष्टि डाल करके थोड़ा सा अधर्मी बन जाते हैं लोग, लेकिन आपको धर्म का मार्ग अगर अपनाते हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपको शुभ परिणाम देने वाला है। धर्म से विरुद्ध कोई कार्य ना करें या धर्म के प्रति कोई गलत कार्य ना करें, नहीं तो आपको जो है परेशानी का सामना भी उठाना पड़ सकता है और सरकार से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है नौवां, तो 9वीं दृष्टि जो है आपको 11वें भाव पर पड़ रही है। आपका लाभ का स्थान है, राहु भी यहाँ पर आपको लाभ देने वाला है। इसलिए मैंने कहा अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करते समय आपको अपने पार्टनर के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो भी कार्य कर रहा है या जो भी वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है या जिसके साथ भी आप डीलिंग कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति सही है या नहीं है। और खासकर आप जिन भी लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं आपको उन लोगों के बारे में जो है पहले से सही से जानकारी होना जरूरी है और सभी प्रकार के पेपरों का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद ही अपने एग्रीमेंट को आप साइन कीजिए। परिवार में शांति का माहौल बना के रखिए। अपने आप को जो है आप अच्छा दिखाने की होड़ में ज़्यादा उग्र स्वभाव ना अपनाएं, शांत बने रहे। इससे जो है आने वाले समय में, आने वाले 1.5 समय में आपकी पर्सनालिटी तो राइज होगी ही होगी, मान मर्यादा बढ़ेगी। लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ ये इंसान भी जो कभी ऐसा हुआ करता था अब उसकी पर्सनालिटी कुछ और है। अब आ जाता है ऐसे लोग, जितने भी लोगों को मैंने मेष से लेकर के मीन राशि तक के अभी तक सभी लोगों को जो है मैंने बताया है कि जो जो उनकी राशियों के अनुसार जो भी उपाय है कई मैंने बताए हैं, लेकिन ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो राहु है, राहु मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है, वो मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल के नक्षत्र में अगर आप देखेंगे तो जो लोग हनुमान की पूजा करना चाहते हैं वो हनुमान की पूजा भी कर सकते हैं, हनुमान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र का अर्थ होता है जो मृग की जो आँखें होती हैं और मृग का जो फेस होता है। तो कोशिश कीजिए आप अपनी आँखों को भी पवित्र बना के रखिए। दूसरों के पास क्या है, दूसरे कैसी हैं, उस पर आँखें गलत मत दिखाइए, गलत दृष्टि मत डालिए, नहीं तो यही राहु आपको इन्हीं गलत कार्यों की वजह से परेशान भी कर सकता है। अब आ जाता है क्योंकि राहु का जो नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो वो रुद्र होते हैं। रुद्र अर्थात शिव भगवान। तो अगर आपके पास रुद्राष्टक है तो आपको कहीं पर भी गूगल में भी ढूंढेंगे या रुद्राष्टक की पुस्तकें मिल जाती हैं छोटी छोटी, तो कोशिश कीजिए रोज़ रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आप तेल जल दूध पंचामृत बना करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। काले तिल और खासकर जो जौ होते हैं वो आप शिवलिंग के ऊपर ज़रूर चढ़ाइए। छोटी कन्याओं को जो है आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उनको जो है थोड़े कुछ मिठाई या कुछ पैसे वगैरह आप उनको दान दे सकते हैं। और 27 बार हो सके तो रुद्राष्टक का रुद्र का जो मंत्र है उनका जाप करिए, राहु के मंत्रों का जाप करिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमः शिवाय का 108 बार, राहु के मंत्रों का जो भी जाप आप करना चाहते हैं उन सभी आपके लिए जो भी राहु के मंत्र आसान है उच्चारण करने में, उन मंत्रों का जो है आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 27 बार जाप जरूर कीजिए। तो जिन लोगों का राहु ठीक नहीं है, आने वाले 2.5 सालों मतलब आने वाले 1.5 महीने साल तक जो है आपको राहु के मंत्रों का जाप करना है, शिव की शरण में जाना है। जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनको मानिए, लेकिन एडिशन में इन दोनों की शिव की पूजा जरूर कीजिए क्योंकि रुद्र ही आपको राहु के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं नक्षत्र सिद्धांत से बताऊंगी कि कौन सी मेष राशि के 3 नक्षत्र वालों के लिए राहु क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो मेष से लेकर मीन राशि के सभी जातकों को मैं नक्षत्र सिद्धांत से समझाने वाली हूँ कि मृगशिरा का राहु, वृष राशि का उच्च का राहु मेष से लेकर के मीन राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल दे रहा है नक्षत्र या तारा सिद्धांत के अनुसार। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।